हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में हम क्या करने वाले हैं। एवरेज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का हम एवरेज निकालने वाले। सीधा सा बात आप समझ लीजिए कि मान लो किसी कंपाउंड में एक ही एटम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअली निकाल के उसका ऑन एवरेज निकाल लेते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों, JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग में लिखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एकदम जैसा नाम वैसे ही सीधा बात। एवरेज आप बहुत पहले से निकालना सीखे हो, ऐसा नहीं कि एवरेज वर्ड हम सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के साथ यूज कर रहे हैं। अब अगर एवरेज लग रहा है ना, सीधा बात एवरेज ही निकालेंगे, जैसे बाकी केस में एवरेज निकालते हैं जहां जहां एवरेज रहता है। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकालें, मतलब सिंपल सा सीधा सा बात आप समझ लें। एक कंपाउंड में एक ही एटम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, या थ्री डिफरेंट में, जो भी है, बट मोर देन वन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना। तो उनका हम क्या करते हैं? एवरेज निकालेंगे, और जो एवरेज निकाल के ऑन एवरेज वैल्यू एक्सप्रेस करेंगे, उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको बता दूं, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है इनमें से। और एक बात आप समझ लें कि जब आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो हो सकता है कि ये रियल वाले से मैच करे, और ऐसा भी हो सकता है कि रियल वाले से मैच ना करे। बिकॉज बच्चों, हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात आप ध्यान रखें। एक होता है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप मॉलिक्यूल देख के कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो आता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि रियल वाले से मैच करे और ना भी मैच करे, दोनों पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखें। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो ये ब्रेक होता है किसमें? K प्लस एंड O2 माइनस, मतलब O2 पे क्या आपका? 1 निगेटिव चार्ज, मतलब 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बच्चों? -1। तो अगर इंडिविजुअली हम ऑक्सीजन पे डिवाइड कर दे, O2 में O और O, एक पे -1/2 और दूसरे पे भी क्या आपका? -1/2। क्या रियलिटी में ये -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है किसी ऑक्सीजन पे? नहीं। क्यों? क्योंकि -1/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि -1/2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। -1/2 इलेक्ट्रॉन गेन करना संभव है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या गेन होगा तो 1, 2, 3। तो जितना गेन होगा उतना निगेटिव चार्ज, या जितना लॉस होगा उतना क्या आपका? पॉजिटिव चार्ज। बट ये वैल्यू किस में आ रहा है आपका? फ्रैक्शन में आ रहा है। -1/2 मतलब -1/2 इलेक्ट्रॉन गेन, ये संभव ही नहीं है। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? क्योंकि ये 2 पे क्या था आपका? 1 निगेटिव चार्ज, 2 पे 1 निगेटिव चार्ज, तो हम इस -1 को दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ऑन एवरेज निकाल ली, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि एक पे -1/2 आ रहा है, दूसरे पे भी क्या आ गया? -1/2। तो ये इस टाइप का वैल्यू आना इस बात का सबूत है कि यहां पे ये जो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। अगर मैं बात करूं C3O2 का, ठीक है, यहां जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आता है X = 4/3, ठीक है। तो 4/3 मतलब क्या आपका? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन लॉस करना पॉसिबल तो है नहीं, जिसका मतलब ये क्या हुआ? ये भी हुआ आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर।
मतलब बच्चों यहां पे कार्बन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, सीधी बात। तो ये क्या हुआ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इनडायरेक्टली तो यही बात रिप्रेजेंट करता है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का उसने क्या किया, गेन। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं बच्चों जैसे Br3O8 का, ठीक है, तो यहां पे अगर आप निकालते तो x इक्वल टू क्या आ जाता है 16/3। तो ये भी क्या आपका ऑन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि 16/3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना संभव नहीं है। तो ये भी क्या हुआ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इस सेक्शन में हमें मेन फोकस करना है बच्चों मिक्स्ड ऑक्साइड के ऊपर, और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम JEE में और नीट में आता है, तो मैं उसी पे जा रहा हूं। और ध्यान से आप देखें कि क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं Fe3O4 का, ठीक है, तो ये है बच्चों Fe3O4। अब देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो उसका अज्यूम कर लेते हैं x, 1 का x तो 3 का क्या हो गया 3x, एंड -8 इक्वल टू क्या आपका 0, x इक्वल टू क्या आ गया 8/3। मतलब ये वैल्यू क्या है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर आप वैल्यू निकालें क्या आ जाएगा 2.66। इसका मतलब ये बता रहा है कि एक आयरन पे क्या चार्ज आया 2.66। अब 2.66 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या 2.66 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, बट रियलिटी में ये बात संभव नहीं है। तो मतलब हम सीधा बात बोलेंगे ये क्या हो गया बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये क्लियर है कि यहां पे आयरन तो आपको दिख रहा है 3 आयरन का आइटम है ना इस मॉलिक्यूल, बट वो तीनों आयरन हो सकता है कि 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये बात फिक्स है, क्योंकि ये जो है ये क्या है एवरेज है। क्लियर, तो अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि FeO और प्लस Fe2O3 अगर कंबाइन कर जाए तो कंबाइन करके क्या बना लेगा Fe3O4। जैसे देखिए FeO में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और Fe2O3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो 2x -6 इक्वल टू क्या आपका 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहां पे +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहां पे कंडीशन ये बच्चों कि जब ये 2 ऑक्साइड कंबाइन करेगा तो ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों, क्योंकि यहां पे आयरन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्योंकि अगर 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं होता तो ये एवरेज 2.66 नहीं आता। अगर सिर्फ 1 पे होता तो या तो 2 आता या 3 आता, बट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से 8/3 आ रहा है। अब देखिए अब Fe3O4, तो देखिए एक FeO एक Fe2O3 जब कंबाइन करके क्या बन जाएगा Fe3O4। इसका मतलब यहां से प्रूफ हो रहा है कि इस 3 में से एक है Fe+2 पे और 2 है आपका किस पे Fe+3 पे। क्लियर, तो ये बात है, कभी भी ये मत सोच लेना कि यहां पे एग्जैक्ट 2.66 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो इंटीजर में ही होगा जब भी होगा। क्लियर, अब एक बात आप देखें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का एक फॉर्मूला भी है, सीधा याद रखिएगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू होता है बच्चों टोटल चार्ज। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम। ठीक है बाबू, सीधा सा बात आप याद रखें कि टोटल चार्ज बाय टोटल एटम अगर आप करते हैं तो ये निकल जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इस फॉर्मूला से भी अगर आप निकालेंगे इस कंपाउंड में यही आना चाहिए, क्योंकि जो आपने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया कि इस 3 आयरन में एक आयरन Fe+2 पे और 2 आयरन किस पे +3 पे, तो फॉर्मूला एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का क्या फॉर्मूला है टोटल चार्ज और टोटल एटम। तो 3 में से 1 पे चार्ज है 2 और प्लस 2 पे चार्ज है 3, तो 3 × 2 और डिवाइड बाय टोटल एटम कितना हो गया 2 और 1 3, इतना कितना आ गया 3 × 2 = 6 और 2 क्या हो गया 8/3। तो देखिए जो आपने नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट किया है वही इस फॉर्मूला से भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया वो बिल्कुल करेक्ट है कि इस कंपाउंड में ये जो मिक्स ऑक्साइड है इसमें 2 Fe+3 पे है और एक किस पे बच्चों Fe+2 पे। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। अब इसमें कैसा कैसा प्रॉब्लम आपको पूछेगा
तो पहला प्रॉब्लम इसमें ये बनता है कि क्वेश्चन लिख के देगा और बोले कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, मेंशन नहीं किया रहेगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप ऑप्शन में देखना, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है 8/3 तो आप 8/3 को टिक कर देना, लेकिन अगर 8/3 ऑप्शन में नहीं है और ऐसा ऑप्शन दिया है 0, 2, 1, -1 तो फिर इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर टिक कर देना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहां जनरेट होता है। क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि पूछता है कि बताइए Fe3O4 में परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड परसेंटेज ऑफ Fe+3 है ना। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए नंबर डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या 100। तो उसके लिए हमको इसका नंबर पता होना चाहिए और इसका नंबर पता होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि Fe3O4 में एक Fe+2 वाला है और दो कौन सा है Fe+3 वाला। तो अगर हम Fe+2 का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू क्या कर देंगे 100। और Fe+3 का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो इसका नंबर कितना है, नंबर वाइज ये 2 है तो क्या करेंगे 2/3 इंटू 100। यहां से परसेंटेज आ जाएगा Fe+3 का बच्चों और यहां से परसेंटेज आ जाएगा किसका Fe+2 का। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का। फिर से रिपीट कर दूं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में एक ही एटम 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है और उसका हम ऑन एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एटम। क्लियर। अब उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जाके कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि इंडिविजुअल में परसेंटेज क्या है बताइए, तो नंबर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 है ना। अब ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए कि आयरन का 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, एक Fe+2 और Fe+3। +2 वालों को हम क्या बोलते हैं फेरस और +3 वाले क्या बोलते हैं फेरिक, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे फेरो, क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। ऐसे और भी एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके के और भी एग्जांपल हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया Pb3O4, बोल रहा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर या बोला परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेड का 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या तो Pb+2 होगा या Pb+4 होगा। 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है लेड का। क्लियर। तो अब देखें यहां पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं नॉर्मल फार्मूला से, x × 3 -8 = 0, x = क्या हो गया, यहां भी हो गया 8/3। तो देखिए ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि जो ऑन एवरेज वैल्यू आता है तो जिनके बीच में आप एवरेज निकालेंगे उसके बीच का वैल्यू होगा। तो अब देखिए यहां से 2 और 4 के बीच का वैल्यू कुछ ना कुछ यहां पे आना चाहिए, वही आया 8/3 2 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये भी क्या है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। मतलब ये वाला भी क्या हो गया बच्चों आपका मिक्स्ड ऑक्साइड, किस किस का PbO का और प्लस PbO2 का, और इसी से हमको फॉर्मेशन करना है किसका Pb3O4 का। इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए मान लीजिए यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 2Pb एंड Pb क्या हो गया 3, 2O और 2 कितना 4O, इधर क्या हो गया 4। तो अब देखो ये जो PbO है इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 और इसका क्या होगा +4। तो यहां से पता चल रहा है कि इस 3 में से 2 है Pb+2 पे और एक है किस पे Pb+4 पे नंबर वाइज। क्लियर। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर बोला है और 8/3 ऑप्शन में तो इसको टिक कर दो, और अगर 8/3 ऑप्शन में नहीं है 2 और 4 है तो 2 और 4 को आप टिक करेंगे। क्लियर। अब अगर आपसे बोला बताओ परसेंटेज ऑफ Pb+2, तो यहां से सीधा सा Pb+2 का नंबर कितना है बच्चों 2 और टोटल कितना है 3, तो 2/3 इंटू 100 है ना। और अगर परसेंटेज ऑफ आपको निकालना है Pb+4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 100। तो यहां से निकल गया परसेंटेज ऑफ Pb+4 एंड परसेंटेज ऑफ Pb+2। क्लियर। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो मेंशन करो, और जिन बच्चों का पेपर है नीट वालों का वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिस भी टॉपिक में दिक्कत है उसी का वीडियो एग्जैक्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझ गए क्या। चलो अब देखें
आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इस सेक्शन में। एक और एग्जांपल है बच्चों, Mn3O4, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। किसका? MnO का और MnO2 का, है ना। यहां Mn होता है +2 पे और यहां +4 पे, और अगर यहां पे निकालेंगे बच्चों कितना आएगा? 8/3। ठीक है, कैसे? 3x - 8 = 0, x = क्या हो गया? 8/3। अब यहां देखिए Mn3O4 के लिए फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां से पता चल रहा है कि 2 है Mn+2 पे और 1 है किस पे? Mn+4 पे। तो एग्जैक्ट रियलिटी के लिए आपको ऐसे पता करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली x के टर्म्स में आप कैलकुलेट करेंगे 3x - 8 = 0, तो यही वैल्यू आने वाला है ना। तो आप एक बात समझ लें, ये कोई है ही नहीं, ये एवरेज है, क्योंकि 8/3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाना संभव नहीं है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें। अब देखो फिर से वही बात है, अगर बोला परसेंटेज ऑफ Mn+2 तो क्या करेंगे? नंबर बाय Mn+2 कितना है? 2 और डिवाइड बाय 3 × 100। और अगर परसेंटेज ऑफ बोल रहा है Mn+4 तो देखिए नंबर बाय जो कितना है? 1 डिवाइड बाय 3 × 100। यहां से परसेंटेज किसका निकल गया? Mn+4 का और Mn+2 का। बच्चों नॉर्मली कोई भी कंपाउंड हो और उसके इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना, तभी आप बता सकते हैं। तो वो सब आप रिवाइज कर लो अच्छे से। क्लियर? तो ये हमें डिस्कशन करना था अबाउट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सो मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है? हाँ, बेरोजगार जैसा लेक्चर मत देखो यार, अगर आप देख रहे हो तो सीरियसली देखो, है ना। मतलब इसमें अगर कुछ आपको नया मिला तो नोट कर लीजिए, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।